नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष। सर, तो बताइए कि क्या तेजस्वी यादव का राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने पर अब बादल मंडराने लगे हैं? अब देखिए, ये कहना मुश्किल है अभी क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद है और नियम कानून ये कहता है कि अगर ये फर्जीवाड़ा साबित हो गया तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, 5 साल की सजा भी हो सकती है, तो चुनाव लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा फैसला नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग लेगा, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन आशंकाएं तो हैं और सत्ताधारी दल के नेता, एनडीए के तमाम नेता यही मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आपको पता ही है कि आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई है इस विवाद के बाद। फिर लालू यादव के लैंड घोटाला का टोटका तेजस्वी को राघोपुर से फिर चुनाव लड़ाएगा कि नहीं, ये कई तरह के सवाल हैं लोगों के ध्यान में। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठ रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और उनके 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर ये सवाल उठ रहा है। अब विवाद छिड़ा है उनकी राह में, क्या ये रोड़ा बन सकता है चुनाव लड़ने के राह में? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार चुनाव 2025 में अपने गढ़ राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, सबके ध्यान में सवाल है। तो उनका तो वही क्षेत्र है, वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उतरना चाहिए। 2 अगस्त 2025 को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था, आपको पता ही है कि मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। उन्होंने इपिक नंबर भी एक जारी किया था और कहा था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। लेकिन आयोग ने तुरंत जवाब दिया कि तेजस्वी का नाम का इपिक नंबर जो दिखा रहे हैं वो नहीं है, दूसरा है और दीघा विधानसभा बूथ संख्या 204 क्रमांक 416 में दर्ज है, जिसका उपयोग उन्होंने 2015 और 20 के चुनाव में किया था। तो जेडीयू ने इसे 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला बता दिया है, बीजेपी भी वही बता रही है और तेजस्वी पर हमला जारी है। तो क्या लगता है, राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, इतना भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो इपिक नंबर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी किया है, उसको लेकर परेशानी बढ़ सकती है। उनको मूल कार्ड जमा करने के लिए कहा गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार यह नंबर पिछले 10 वर्षों से रिकॉर्ड में नहीं मिला है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। दीघा थाने में अधिवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले में, आपको पता ही है, केस दर्ज करा दिया है और उन्होंने धारा 171F आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो 2 वोटर आईडी कार्ड रखना चुनावी नियमों का उल्लंघन है, तो सब जानते हैं। यदि फर्जीवाड़ा सिद्ध होता है तो तेजस्वी के मतदान के अधिकार पर भी अस्थायी रूप से रोक लग सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, है क्या कि ऐसे तो 7 लाख वोटर हैं जिनका 2 जगहों पर नाम है। 2 जगहों पर नाम है तो 2 मतदाता पहचान पत्र भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। लेकिन सबको जेल होगी, सबको सजा होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके नाम 2 जगहों पर हैं तो आप एक फॉर्म भर के आप अपना नाम एक जगह से हटवा सकते हैं। जी। लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कौन लड़ेगा राघोपुर से इस बार चुनाव? अभी तक तो तेजस्वी यादव ही लड़ेंगे, ऐसा ही चर्चा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बिहार में आपको पता है कि 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसमें राघोपुर भी शामिल है। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की साजिश भी बताया है और दावा किया है कि उनके समर्थक वोटरों, यादव, मुस्लिम, दलित को निशाना बनाया गया है। राघोपुर जहां यादव वोटर 30% से अधिक हैं, 30% से अधिक हैं, तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है। उन्होंने 2015 और 20 में यहाँ से 22,733 और 38,174 वोटों से जीत हासिल की थी। तो बहुत मार्जिन जीत का ज्यादा नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बाद यदि उनके समर्थक वोटरों की संख्या में कमी आती है तो जीत का मार्जिन प्रभावित हो सकता है, चुनाव हार भी सकते हैं।
उनके सुरक्षित किले से चुनाव लड़ने पर भी संशय हो सकता है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव बदल भी दे क्षेत्र, और अभी तो तेज प्रताप यादव भी चुनौती बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि महुआ से भी चुनाव लड़ेंगे, और जहां से हसनपुर से विधायक हैं वहां से भी चुनाव लड़ेंगे। वो बिहार में घूम घूम कर अपने को असली आरजेडी बता रहे हैं और उम्मीदवार भी घोषित कर रहे हैं। तो कहीं हर सीट पर वो चुनौती न बन जाए। तेजस्वी की सीट पर भी अगर कोई उम्मीदवार घोषित कर दिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो सियासी समीकरण और भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और आप जान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है 1951, उसके अनुसार किसी भी विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र का वोटर होना जरूरी नहीं है। तेजस्वी यादव दीघा के वोटर हैं लेकिन राघोपुर से विधायक हैं। यदि उनका नाम दीघा की मतदाता सूची में बना रहता है तो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला अगर फंस गया, मतलब फर्जीवाड़ा अगर चुनाव आयोग ने करार दे दिया जांच के बाद, तो मुश्किल बढ़ सकती है, उनकी साख को भी चोट पहुंच सकती है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे चुनावी घोटाला करार दे दिया है, और सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को फिलॉसफी कहकर तंज कसा है कि देखिए इनको अपना वोटर आईडी कार्ड भी, वोटर लिस्ट भी नहीं देखने आता है। तो राघोपुर में तेजस्वी की जीत का इतिहास मजबूत है, वहां से उनको हराना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि उसी राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी है। जेडीयू के एक यादव उम्मीदवार ने ही उनको चुनाव हराया था। लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन खासकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। इस बार पासवान और भूमिहार वोटरों को लुभाकर बीजेपी या जेडीयू तेजस्वी को चुनौती दे सकता है। अगर मजबूत पकड़ है तो चुनाव में जीत भी सकते हैं वो। बिल्कुल, तो मजबूत गढ़ तो है ही आरजेडी का। यादव 30% है, तो यादवों का मजबूत गढ़ है, वहां से तो चुनाव जीतते ही रहे हैं, राबड़ी देवी भी, तेजस्वी यादव भी। लेकिन अभी तेजस्वी यादव की चुनौती ये है कि चिराग पासवान पहले एनडीए के साथ नहीं थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। और अब वो एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे एनडीए के साथ, अभी एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी भी हैं। तो थोड़ा एनडीए का जो कुनबा है मजबूत दिख रहा है। और अगर उनके क्षेत्र के वोटरों के नाम कटे हैं, यादवों के कट गए होंगे, अल्पसंख्यकों के कट गए होंगे, तो जीत का मार्जिन कम भी हो सकता है और चुनौती बढ़ भी सकती है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, जो राबड़ी देवी जैसी नेत्री हार सकती है। अब भाई लालू जी की पत्नी न है, यादव बिल्कुल इमोशनली कनेक्टेड है, तो तेजस्वी कैसे गारंटी देंगे कि वो नहीं हार सकते हैं। लेकिन अभी तो यादव बड़ी उम्मीद से उनको देख रहे हैं। उनको उम्मीद है कि यही सत्ता दिलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से हारेंगे इस बार, क्योंकि यादव जान लड़ा देंगे। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तेजस्वी यादव के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर केवल अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि अब सब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। तो 2 वोटर आईडी कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों के पास हो सकते हैं। लेकिन जो ईपिक नंबर तेजस्वी यादव ने दिखाया है और चुनाव आयोग कह रहा है कि नंबर है ही नहीं, तो क्या उनके पास उस ईपिक नंबर के आधार पर कोई वोटर आईडी कार्ड भी है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास जो रिकॉर्ड है वो अलग है और जो दिखा रहे हैं वो अलग है। तो अगर इसमें फर्जीवाड़ा का केस बनता है, मतलब चाहे चुनाव आयोग तो उनको लपेट तो सकता ही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, तो उनको फंसाना भी बहुत आसान नहीं होगा। करोड़ों समर्थक हैं उनके। तो मुझे लगता है कि जो कुछ होगा चुनाव आयोग भी फूंक फूंक कर कदम रखेगा, बेवजह किसी बड़े विवाद को जन्म नहीं देगा। तेजस्वी को चुनाव लड़ने से रोकना मतलब बिहार में बवाल होना। मानकर चलिए कि चुनाव वो राघोपुर से ही लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार यादव कम से कम अपने नेता को, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसको तो नहीं हारने देंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।